अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय वाइटी फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं यहाँ पर आज आप लोगों के लिए स्ट्रॉबेरी डेज़र्ट की बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ, जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। बहुत मज़े का बनता है। स्ट्रॉबेरी कुछ टाइम के लिए आती है, उसकी डिशेस बहुत ही टेस्टी बनती हैं। मैंने यहाँ पर 1 kg के करीब स्ट्रॉबेरी ली है, जिसको अच्छी तरह से मैंने वॉश करके उसका ग्रीन पार्ट कट कर लिया है। अब मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में, स्लाइसेस में कटिंग करूँगी। छोटे छोटे क्यूब्स में इसको कटिंग करूँगी मैं, क्योंकि मुझे छोटे छोटे क्यूब्स में चाहिए ये। मैंने इसका ना स्ट्रॉबेरी जाम बनाना है। जाम बनाने के लिए मुझे छोटे छोटे पीसेस में कटिंग चाहिए, ताकि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से, ये इसका बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनेगा। छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेनी है आप लोगों ने। इसी तरह छोटे छोटे क्यूब्स की शेप में कटिंग करनी है। ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही रिफ़्रेशिंग बनता है। मैंने बनाया था, सबको बहुत पसंद आया था। सब ने मुझसे रेसिपीज़ की पूछी थी कि ये कैसे बनाए। अब मैं एक पैन लूँगी, उसमें ये मैं डाल लूँगी सारे कटिंग किए स्ट्रॉबेरी को। मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब स्ट्रॉबेरी को कटिंग की है। अब स्ट्रॉबेरी को बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर ना हमने इसको पकाना है। इसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ चीनी डालनी है, 3 से 4 टेबल स्पून के करीब, और लो फ्लेम पर हमने इसको ना आहिस्ता आहिस्ता से पकाना है, कुक करना है, ताकि ये उन हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं इसको रखना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकाना है, ताकि ये ख़राब ना हो। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको बनने में। आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े का बनता है डेज़र्ट। ये अपने चीनी ने और स्ट्रॉबेरी में थोड़ा सा पानी है, उन्होंने अपना पानी छोड़ा है। ऐसा ऐसा स्लॉस होना शुरू हो जाएगा। जब प्रॉपर हो जाएगा, पूरी अच्छे तरीके से स्लॉस हो जाएगा, तो ये जाम की शक्ल में बनेगा। ये देखें, अब ये इस फॉर्म में आ चुका है। इसमें अच्छी तरह से स्ट्रॉबेरी भी पक चुकी हैं और चीनी भी अच्छे तरीके से मिक्सअप हो चुकी है। मैंने इसको लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक पकाया है। अब हम इसको ना एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये काफ़ी थिक फॉर्म में है। मैंने एक बाउल में ये 1 कप के करीब व्हिपिंग क्रीम ली है। अब मैं इसको व्हिप कर लूँगी, क्योंकि ये चिल्ड है क्रीम और व्हिप क्रीम है, तो ये भी व्हिप हो जाएगी। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको व्हिप करने में। ये व्हिप हो जाएगी। इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब हमने वनीला एसेंस डालना है, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। ये देखिए, अब ये व्हिप हो चुकी है क्रीम। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से व्हिप कर लिया 5 से 7 मिनट। ये अब डन है। अब हम ये बाउल लेंगे, जिसमें हम लोग ने इसको सेट करना है। मैंने मैरी बिस्किट लिए हैं, आप कोई भी बिस्किट अपने पसंद के ले सकते हैं। मैरी बिस्किट थोड़े से हार्ड होते हैं, इस वजह से मैंने लिए हैं, ताकि वो सेट रहें अच्छी तरीके से। हम लोगों ने ये बनाया है, स्ट्रॉबेरी का शेक बनाया है। जो मेरे पास बाकी बची हुई स्ट्रॉबेरी थी, मैंने उसका शेक बना लिया। उसमें दूध डालकर ना उसको, स्ट्रॉबेरी को बहुत अच्छे तरीके से शेक बना लिया उसका, जो थिक फॉर्म में बनाया मैंने। अब उसमें डिप करके बिस्किट में इसकी एक लेयर लगा रही हूँ नीचे बिस्किट की, जिसको आपने अच्छी तरह से डिप करना है, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। जब आप कटिंग करें तो आपके लिए ईज़िली वो बाहर निकल आए। एक लेयर लगा चुकी हूँ। अब ये देखें, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और स्ट्रॉबेरी का शेक डाल रही हूँ, ताकि वो अच्छे तरीके से स्लोस हो जाए, बिस्किट नरम हो जाए इसमें। अब मैं व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर लगाऊंगी इसके ऊपर।
व्हिपिंग क्रीम को आपने अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से फैला लेना है, पूरी लेयर इसकी लगा लेनी, पूरी इसकी तय लगानी है। अभी इसकी पूरी तय लग चुकी है व्हिपिंग क्रीम की। अब इसके ऊपर हम जो हमने स्ट्रॉबेरी का जाम बनाया था वो ठंडा हो चुका है। अब हम उसकी एक तय लगाएंगे उस पूरे के ऊपर। इसके थोड़े से ड्रॉप्स हम बचा लेंगे जो ऊपर हम डेकोरेशन करेंगे उसके लिए। जो इसका जेल होगा उसके फ्यू ड्रॉप्स हम लोगों ने बचाने हैं। अब हम दोबारा से बिस्किट की एक तय लगाएंगे। जो हम स्ट्रॉबेरी शेक बनाया है उसके बीच में हम लोग इसको डिप करके एक एक तय लगाते जाएंगे बिस्किट के साथ। जो हमने पहले प्रोसीजर किया सेम वही मेथड से दोबारा हमने इसकी तय लगानी है। अब हम फिर व्हिप क्रीम इसके ऊपर लगाएंगे। अब हमने सेम इसी तरह दोबारा से व्हिपिंग क्रीम की इसके ऊपर एक लेयर लगानी है पूरी। इसको अच्छे तरीके से हमने सेट कर लेना है। ये बहुत ही मज़े का डेज़र्ट बनता है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग। किसी की दावत हो, किसी का टी टाइम पार्टी हो, किसी की, आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप लोग एक बार ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। आप अगर बिस्किट नहीं भी डालना चाह रहे, आप केक की तय लगा सकते हैं, आप केक बीच में रख सकते हैं, आप ब्रेड बीच में रख सकते हैं। ये आपके पास अपनी चॉइस है कि आपको क्या पसंद है, आप क्या किस चीज़ की तय ज़्यादा पसंद करेंगे। इसमें केक की भी तय लग जाएगी, इसके बीच में आप बिस्किट भी लगा लें। बेशक आप ब्रेड को भी इसी तरह डिप करके आप ब्रेड की तय भी लगा सकते हैं। मैंने दोनों तरह से बनाया हुआ, मैंने ब्रेड के साथ भी बनाया हुआ। आप जो हम लोगों ने जेल के फ्यू ड्रॉप्स रखे थे वो हमने इसके ऊपर डाल के हमने इसकी डेकोरेशन कर लेनी है। फ्यू ड्रॉप्स इसके ऊपर डाल के हम लोगों ने एक बारीक पिन के साथ हमने इसको ना पूरे पर फैला देना है, डिज़ाइन इसका बना देना है। ये मैंने बारीक से स्टिक लिया, उसके साथ मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। आपकी जैसे मर्ज़ी हो आप इसको सेट कर सकते हैं, आप इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मुझे इसका डिज़ाइन इसी तरह पसंद आया था इसलिए मैंने इसका इसी तरह बनाया है। डेज़र्ट की ज़्यादातर डिज़ाइनिंग ऐसे ही होती है, वो ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको कम से कम आपने फ्रिज में 5 से 6 घंटे के लिए रेस्ट देनी है ताकि व्हिप क्रीम और हर चीज़ सेट हो जाए। ये कि इसकी डेकोरेशन होगी। अब हम स्ट्रॉबेरी के स्लाइसेस काट के हम उसके साथ डेकोरेट करेंगे इसको। ये डेज़र्ट बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस बना था। आप लोग ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। कोई आपके घर दावत हो, आपके घर मेहमान आने वाले हों, आप एक डिफरेंट रेसिपी ट्राई करें, सब आपको ज़रूर इस चीज़ की दाद देंगे कि इतना टेस्टी बनता है। ये देखें आफ्टर 5-6 आवर्स के बाद ये पूरी तरह सेट हो चुका है और ये कितना यमी, कितना डिलीशियस लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। अगर मेरी रेसिपीज़ मेरे पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें आप सब की ज़रूरत है, आप सब हमारा साथ दें, हमें आप सब के साथ की ज़रूरत है। हमारी रेसिपीज़ पर हमें कमेंट्स किया करें अच्छे अच्छे, हमारी वीडियोस को फुल वॉच किया करें। थैंक यू सो मच आप सब का जो हमें हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, हमारी वीडियोस वॉच करते हैं, हमारे लिए इतना टाइम निकालते हैं। ये देखिए मैंने इसका एक पीस निकाल लिया है आफ्टर 6 आवर्स के बाद और ये कितने मज़े का और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप सब ने इसकी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी।
थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो के लिए टाइम निकाला। आप लोगों की फ़ीडबैक की बहुत ज़रूरत है हमें। थैंक यू सो मच।